सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने निकमैन क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, ठीक है ना? तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी किशोरावस्था, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर का नाम आपका किशोरावस्था, जिसको बोलते हैं एडोलसेंस, यानी कि जो रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। इसमें जो चैप्टर है इसमें हम लोग फुल्ली डिटेल्स में बात करेंगे किशोरावस्था किसे कहते हैं, यानी कि मानव में कितने प्रकार का अवस्था होते हैं, कौन किशोरावस्था क्या होते हैं, बाल्य अवस्था कब से कब तक होता है, युवा अवस्था कब से कब तक होता है, ठीक है ना, वृद्धावस्था कब से कब होता है, शैशव अवस्था कब होता है, इन सब के बाद मतलब कितने एज तक होते हैं, इन सारे डिटेल्स में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो भी बच्चों मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है तभी आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। कब पहुंचेगी? जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट न्यू था, वो जो भी है या था, जो कंप्लीट नहीं की होगी, जितना मैं आप लोग क्लास कराया हूँ आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका यूपी बीएससी नर्सिंग जो सीनियर होता है इसके लिए काफी बेसिक है और डिटेल्स में आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैं अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। बताइए कि किसी को पता है कि किशोरावस्था क्या होता है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता हो किशोरावस्था क्या कहते हैं? देखिए, किशोरावस्था ये होता है कि जब भी मेरा जो 10 साल या 11 साल इसके बाद ही स्टार्ट होता है। मोस्टली मैं बात करूंगा कि 11 मतलब 11th ईयर्स के जो आफ्टर, जब 11th ईयर्स के बाद और 18 ईयर्स से पहले जो भी मेरे बॉडी में फंक्शन चेंजिंग्स जो भी ग्रोथ होता है, ये सब को वो होता है आपका किशोरावस्था जिसको कहते हैं, यानी कि 11 से 18 साल के बीच में जो भी में हम लोग का एज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। इसी में क्या होता है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट होता है, सिक्रीशन होता है, हमारे बॉडी डेवलपमेंट होता है। देखते हो ना कि लड़के को मूछ दाढ़ी निकल आता है, किस में होता है? भाई किशोरावस्था में ही निकल आता है। देखते हो कि अब लड़की का क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट निकलता है। इसके बाद जो इसकी जो आती फॉलोपियन ट्यूब होता है, क्या होता है, इसका मिच्योर हो जाता है। किस अवस्था में? तो आपका किशोर अवस्था में मिच्योर हो जाता है। इसमें परिपक्व होता है कि ये आपका क्या कर सकता है, ये किसी के साथ अपना संबंध, यानी कि जो अपना बेबी को ये क्या कहता है, वो पाल सकता है। किस अवस्था में? तो किशोर अवस्था में ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद तो डेवलपमेंट होना स्टार्ट ही हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, मैं बताऊंगा कि जो 11 से मैं लिखता हूँ कि जो 11 साल से लेकर के 11 से 18 के बीच में जो भी आपका जो डेवलपमेंट आपको बॉडी में देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका किशोरावस्था बोलते हैं। यानी कि जो भी ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में, जो भी ग्रोथ या आपका जो हार्मोन्स नए नए बनते हैं, सिक्रीशन होता है, यानी क्या होता है, ये सब क्या होता है? आपका किशोरावस्था में ही सब आपका होता है। यदि मैं मेल की बात करूं किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेस होता है मेल्स के बारे, तो मेल्स में क्या होता है भाई, मेल्स जब मिच्योर होता है, मिच्योर एज में 11 से 18 साल के जब बीच में मिच्योर होता है, तो इसमें इसका साइज में ग्रोथ होता है, उसके शेप में क्या होता है, वृद्धि होता है। इसके बाद शेप शोल्डर, इसके जो कंधे का जो शोल्डर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, मोटा हो जाता है। इसके जो देखते होंगे कि जो किशोरावस्था में लड़के सबको क्या होता है, इसका जो शोल्डर होता है ये आपका मोटा हो जाता है। चेस्ट क्या होता है, चेस्ट में बाल आता है, चेस्ट चौड़ा हो जाता है। वॉइस क्या उसका होता है, वॉइस इसका क्या होता है, तेज होता है, यानी कि जो भारी टैप पे जिसको बोलते हैं, यानी कि जो फ्रिक्शन जैसे होता है, घिसन घसना, उस टाइप से इसका वॉइस निकलता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको लड़के में देखने को मिलता है। यदि मैं लड़के में बात करूं किशोरावस्था के बारे में, तो आप लोग इसका हेडिंग लिखिए कि जो मेल्स की यदि मैं बात करूं किशोरावस्था में, यदि मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में आप लोग देखते होंगे कि जिसमें क्या होता है, इसमें इसका जो साइज में क्या होता है, इसमें साइज में होता है इसका क्या, साइज में ग्रोथ होता है। इसका शेप क्या होता है, शेप में क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है ना। शेप में होता है, साइज में होता है। उसकी जो शोल्डर होता है, शोल्डर क्या होता है, शोल्डर जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं कंधा, इसमें क्या होता है, आपका ग्रोथ देखने को मिलता है। शोल्डर में आपका ग्रोथ होता है, किस में? तो आपका वॉइस में होता है। इसकी चेस्ट पे क्या होता है, चेस्ट पे हेयर आ जाता है, चेस्ट पे आपका हेयर आता है। प्लस में क्या होता है, इसकी चौड़ा भी इसका चेस्ट हो जाता है। किस अवस्था में? तो आपका किशोर अवस्था में, याद रखिएगा। इसके बाद यदि मैं और बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसका जो वॉइस होता है, वॉइस क्या होता है, वॉइस आपका इसका क्या होता है, लॉर्ड हो जाता है, यानी कि इसका वॉइस जो होता है आपका तेज हो जाता है। किस में? तो आपका किशोरावस्था में होते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है जो कि मेल्स में जो किशोरावस्था में क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं, ये बहुत बेसिक सी बात है। तो किसी भी मतलब ये आप लोग को पता होना चाहिए कि बेसिक बात कि किशोरावस्था में क्या चेंज होता है। भाई किशोरावस्था में मेल में होता है आपका साइज में ग्रोथ होता है, उसकी शेप में चेंज होता है, इसका शोल्डर जिसको कंधा बोलते हैं, इस शोल्डर में इसको ग्रोथ देखने को मिलता है। उसकी चेस्ट में, चेस्ट क्या होता है, इसकी चेस्ट चौड़ा हो जाता है, उसकी जो चेस्ट में हेयर निकल आता है। इसका जो वॉइस होता है क्या होता है, उसका वॉइस काफी तेज हो जाता है, ठीक है ना, वॉइस काफी
तेज होता है। यदि ये मेल्स में बात करूं कि जिसमें फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में और सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जो किशोरावस्था होते हैं इसमें दो टाइप्स का फेज आता है, एक होता है फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज और सेकेंड फेज होता है जिसमें क्या होता है आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो लिखिए कि मेल्स में जो फर्स्ट फेज में क्या क्या होता है, फर्स्ट फेज में क्या क्या होता है मेल्स में, एक मिनट, मेल्स मेल्स के बारे में बात करें, किसके बारे में, तो एडोलसेंट एज के बारे में, यानी कि किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो देखिए क्या क्या होता है मेल्स में आपका देखने को मिलता है, फर्स्ट जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है इसमें, इसमें मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि ये मैं फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए मेल्स में जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या क्या चेंजेस होता है, तो इसका जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में मेल्स में क्या होता है आपका स्पर्म में क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है, क्या होता है फर्स्ट एज में आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, क्या फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंस ये बात मैं बोल दिया हूँ कि ये जो फर्स्ट एज में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेल्स में जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि मैं सेकेंड फेज के बात करूँ, यदि मैं सेकेंड फेज के बात करूँ तो सेकेंड फेज में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा भाई, तो सेकेंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में इसका मूंछ आ जाता है, दाढ़ी आ जाता है, मूंछ आ जाएगा, दाढ़ी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा इसका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है क्या होता है वो रिलीज होने लगता है, रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है मेल्स का जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो आपका सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है इसका रिलीज होता है, राइट। तो समझ में आया कि जो मेल्स में फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो भाई मेल्स में फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो जाएगा स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा उसके मूंछ आएगा, दाढ़ी आएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। यदि आपसे ये भी आया यहाँ पे एक बात और याद करिएगा कि ये कि जो यदि पूछा कि जो मेल का जो सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है आपका क्या है आपका ये मेल का सेक्स हार्मोन है, क्या है मेल का सेक्स हार्मोन कौन सा हो जाएगा भाई, तो मेल्स का जो सेक्स हार्मोन आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो आपका मेल का सेक्स हार्मोन होता है। समझ गए कि मेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं आपका, मेल्स में एडोल्सन जमीन की किशोरावस्था में मेल्स में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो सभी को क्लियर होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि आप फीमेल्स के बारे में, मेल्स को मैं तो कवर कर लिया हूँ, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा कि फीमेल्स के बारे में, फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है किशोरावस्था में, फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा आपको किशोरावस्था में। तो आपको पता होगा कि जो 11 से जो 18 का वर्ष होता है, 11 से लेकर के 18 जो वर्ष होता है ईयर्स होता है आपका, जो भी मेल्स और क्या होता है इसमें, ये आपका मिच्योर एज है, आप यानी कि ये आपका ये आप मिच्योर हो गए हैं, यानी कि आप फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, यानी कि 11 से 18 साल के 11 से स्टार्ट हो जाए कि आप मिच्योर हो चुके हैं, आप प्रेगनेंसी हो सकते हैं, आपका जो फॉलोपियन ट्यूब है काफी मिच्योर हो गया है, आपका ओवरी क्या है मिच्योर हो गया है, ठीक है ना। किस एज में होता है, तो आपका एडोल्सन एज में ही होता है। यदि फीमेल्स में बात करूँ तो फीमेल्स में क्या हो जाएगा, उसमें साइज में क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या होता है, साइज में क्या होता है बताओ, इसकी साइज में ग्रोथ होता है, इसका साइज होता है फीमेल्स में क्या होता है ग्रोथ होता है, साइज में ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी शेप होता है क्या हो शेप, शेप समझ लो, शेप समझ लो, शेप आकार, उसकी जो शेप होता है कमर की क्या होता है वो आपका कमर के जो कमर आप लोग देखते होंगे कि फीमेल्स में कमर के नीचे क्या होता है, कमर के नीचे आपको क्या होता है ग्रोथ देखने को मिला, किस में तो फीमेल्स में, कब, तो ये आपका किशोर अवस्था के समय आपको फीमेल्स के जो कमर में क्या होता है आपका ग्रोथ देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, तो एडोलसेंस एज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बात करूँ तो और क्या होता है भाई, और हो जाएगा इसका फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है,
फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है आपका ग्रोथ होता है। और क्या होता है, और आपका ओवरी मिच्योर होता है। ओवरी क्या होता है आपका मिच्योर होता है। कब होता है, आपका किशोर अवस्था में होता है। उसकी वॉइस क्या हो जाएगा, तो फीमेल का जो वॉइस हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका थीन हो जाएगा, पतली होता है, पतली चिड़िया की तरह टैं टैं करती रहती है ना। ऐसे मेल्स में क्या होता है, मेल्स में मोटा हो जाता है और काफी लॉर्डली होता है, सांड की तरह बोलता है आओ। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, ये काफी इसकी आवाज होता है काफी मीठी हो जाती है, काफी पतली, यानी कि एक चिड़िया की तरह, बहुत कोयल की तरह इसकी आवाज निकलती है, ठीक है ना। ये थीम यानी कि ये कोमल इसकी आवाज होता है। कोमल कब हो जाएगा, तो इसका किशोरावस्था एज में ये आपका फीमेल्स में यानी कि आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है ना। यदि फीमेल्स की भी बात होगी, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, ये भी मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। एडोलसेंस चैप्टर से किशोरावस्था जो है ना, किशोरावस्था चैप्टर से मेल से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और फीमेल से भी एक क्वेश्चन आया है। कैसे आया है कि जो में फीमेल्स और फीमेल्स में कैसे क्वेश्चन बना है पता है, यानी कि पूछा है कि जो भी फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में मेल्स में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या रिलीज होता है, सेकेंड में क्या रिलीज होता है, इसी प्रकार आपका फीमेल्स में भी बताया गया है, ठीक है ना। तो देखिए फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में देखिए कि फीमेल्स में जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है, फर्स्ट फेज में क्या होता है, एक मिनट ये क्या लिख लिया, देखिए फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज कौन सा फेज है, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज है, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है फीमेल चेंजेस। तो भाई फीमेल्स का जो सब फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है, इसमें आपका एक बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, एक का फॉर्मेशन क्या होता है आपका स्टार्ट हो जाता है। एक का जो फॉर्मेशन होता है आपका स्टार्ट होगा कब होगा, तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड फेज की यदि मैं बात करूं, यदि मैं सेकेंड फेज की बात करूं, सेकेंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में आपका चेस्ट में ग्रोथ होता है। किस में होता है भाई, तो चेस्ट में ग्रोथ होता है। किस में, तो आपका फीमेल्स में, इन फीमेल चेस्ट में आपको फीमेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव एज में। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन नामक क्या होता है आपका हार्मोन जो होता है, हार्मोन्स क्या होगा रिलीज होगा किस एज में, तो आपका ये रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है फीमेल्स में। और लेकिन एक बात यहाँ से और याद रखिएगा आप लोग कि जो फीमेल्स में आप लोग समझते हो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, समझ दो ना। तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या, मतलब जो भी फीमेल्स है उसमें पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में, इसको हम लोग मेंस्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्चर्स बोलते हैं। हाँ, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, यानी कि 50 से 55 50 तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में आपका स्टार्ट स्टॉप हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है कि जो फीमेल्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअस बोलेंगे। फीमेल्स में जो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, कब होता है, तो आपका 50 से 55 ईयर्स तक आपको होता है। इस एज में फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बंद हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोपॉज बोलते हैं। ये भी ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए मैं ये बताने वाला था कि जो फीमेल्स में आप लोगों को पता होगा कि फीमेल्स में क्या होता है, कि फीमेल्स में आप लोग देखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है बताओ, किसी को पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है फीमेल्स में। देखिए मैं एक आपको डायग्राम के तौर पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेता हूँ अच्छे खासा।
चलिए, ये एक छोटा सा फीमेल्स का क्या है आपका ये यूट्रस है। चलिए देखिए, तो फीमेल्स में क्या होता है आपका जो आपका जो जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जैसे कि ये यूट्रस में से कि 3 लेयर्स होता है, एक लेयर, 2 लेयर और एक जो होगा ये 3 लेयर्स। इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम। मेट्रियम। ये जो है फीमेल्स का, ये क्या है आपका, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे होंगे, ये पार्ट, ये फीमेल्स का एग है, एग है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फिम्बरी लाइक होता है उसको बोलते हैं फिम्बरी लाइक, ये स्ट्रक्चर, ये जो आपका है ये फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिम्ब्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रीन्स बोलते हैं। और ये जो आपका हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब किसको बोलते हैं, नहीं नहीं मैं गलत लिख दिया भाई, इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। ये फॉलोपियन ट्यूब हो जाएगा। इसके बाद ये जो पार्ट है ये मुड़ा, इसको बोलते हैं एस्थमस, इसको बोलते हैं हम लोग एस्थमस, ठीक है ना। तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये कब होता है, जब मान लो कि फीमेल्स में आपका ओव्यूलेशन हो गया, एग यहाँ से रिलीज हो गया है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन हो जाएगा तो एग रिलीज हो गया। जब एग रिलीज होगा तो एग का टाइम होता है कि जब आपका, जब भी आप प्रेगनेंसी नहीं होता है, जब आपका जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवम्स प्लस जो आपका जो स्पर्म्स का जो मीटिंग नहीं होता है, तो उस समय क्या होता है आपका एग का मतलब कुछ समय होता है, ये ओव्यूलेशन होने के बाद जब आपका एक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर वही एक जो था आपका वो क्या होता है आपका, वो आपका ब्लड के थ्रू यानी कि बाहर निकलता है। कैसे निकलेगा, जब एंडोमेट्रियम यानी कि जब पता है भाई, जब आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आपका इम्प्लांटेशन कहाँ से होता है, नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन होता है आपका फॉलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, तो फर्टिलाइजेशन आपका फॉलोपियन ट्यूब में होता है। फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन जो आपका होता है आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या होता है आपका इम्प्लांटेशन होता है, राइट। इम्प्लांटेशन आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग में होता है। तो चाहे जब आपका शायद मान लो कि आपका फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन में हुआ ही नहीं, तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जब जो इम्प्लांट जो अंदर का जो लेयर है एंडोमेट्रियम क्या आपका ये बेकार हो गया, तो फिर क्या होगा, ये आपका ओव्यूलेशन जो होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर आपका जो ये एक खराब हो गया, तो ये कैसे निकलेगा, आपका जो ब्लड के थ्रू निकलेगा ना। तो वही यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब टूटता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होता है क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके कारण होता है, तो भाई ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटता है और इसी को बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। राइट, सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए सभी को क्लियर है ना, सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझते हो, आप यहाँ से एक और क्वेश्चन देखने वाला आता है कि भाई यहाँ पे तो 2 एग हैं, कितना एग है, यहाँ पे 2 एग है, एक तो ये एग हो गया और एक ये एग हो गया। तो दोनों एग कैसे रिलीज होता है, बताओ, दोनों एग एक साथ रिलीज होता है या दोनों एग एक साथ रिलीज नहीं होता है, या एक बार होता है या एक बार होता है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि जब मान लो कि जैसे कि आपका ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका राइट एग रिलीज होगा, राइट एग का क्या होगा आपका ओव्यूलेशन होगा। मान लीजिए कि इस एक का आपका ओव्यूलेशन होगा, तो इस एक का जब इसमें ओव्यूलेशन हुआ तो क्या होगा, इसमें इसका प्रिपरेशन, इसका जो प्रिपरेशन एज रहेगा, इसका ये तैयार होता रहेगा कि जब इसका वो तैयार होगा, जब इस एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो एक रिमूव हो जाएगा, निकल गया बाहर वेजाना के थ्रू, ये बाहर निकल गया। इसके बाद क्या हो जाएगा कि जो ये भी जो ये जो एग था ये तो खराब हो गया, तो फिर भाई तब ये तो एग अभी ये पार्ट अभी एग रिलीज नहीं, मतलब ये जो ये ओवरी जो है यहाँ से अब तो एग रिलीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एग था वो रिलीज हो गया। फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ से आपका ये जो राइट साइड वाला क्या होगा आपका एग रिलीज करेगा, यानी कि ये यहाँ से ओव्यूलेशन होगा, फिर इसका ये इसका प्रिपरेशन एज स्टार्ट होगा, यानी कि जो एक बार मतलब एक बार लेफ्ट एग रिलीज करेगा और एक बार राइट एग रिलीज करेगा, मतलब एक मंथ में ये करेगा और एक मंथ में ये आपका एग रिलीज करेगा, यानी कि इसका क्या है आपका ये बांटा हुआ, एक बार ये करेगा रिलीज और एक बार ये, नहीं कि एक साथ दोनों रिलीज, एक साथ एक दोनों रिलीज नहीं करता है ना।
दोनों ओवरी से एक साथ एग रिलीज नहीं होता है। ये बात आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहाँ से मैं एक और बात करूंगा कि जो आप लोग सोचते होंगे कि भाई लड़का और लड़की कैसे होता है, लड़का और लड़की कैसे होता है, बॉय और गर्ल्स कैसे हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो आप लोगों को पता होगा कि जो मेल्स का जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर आपका एक्स है, किसका होता है, एक्स एक्स होता है मेल का क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। मेल्स का क्रोमोसोम क्या होता है आपका एक्स एक्स होता है, और फीमेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है क्या होता है आपका, नहीं नहीं मैं गलती लिख दिया हूँ, एक मिनट। मेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है क्या होता है भाई बताओ, मेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, तो मेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर आपका एक्सएल हो जाएगा, और फीमेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फीमेल्स का आपका एक्स एक्स होता है, समझ गए। तो फीमेल्स का एक्स एक्स जब आपका मेल्स में, जब फीमेल्स मेल्स का स्पर्म जब फीमेल्स के जो यूट्रस में एंट्री करता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा आपका एक्स वाई किसका क्रोमोसोम है, तो आपका ये मेल्स का हो जाएगा। तो आपका ये क्या होगा, मेल बेबी बनेगा, यानी कि ये मेल बेबी बनेगा। क्लियर, क्या होगा आपका ये मेल बेबी बनेगा, यानी कि जब भी स्पर्म्स और ओवम का मीटिंग होगा, तो ये आपका ये एक्स का हो या वाई का जब मीटिंग होगा, तो ये आपका मेल्स यानी कि जो लड़का होगा बेबी, यानी कि लड़का बच्चा पैदा होगा, लड़का बनता है, ठीक है ना। यदि आपका एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम यानी कि मेल्स का भी एक्स क्रोमोसोम मिलेगा और फीमेल्स का भी एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, तो क्या बना ये एक्स एक्स, दोनों एक्स किसका है, तो ये जो आपका ये फीमेल्स का क्रोमोसोम है, तो ये आपका फीमेल बेबी बनेगा। इधर क्लियर, सभी को क्लियर है ना जाए कि जो मेल और फीमेल में सभी को ये बेसिक सी बात है, सभी को क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका किशोरावस्था के बारे में थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू। अब तो आप स्टार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जब भी मनुष्य में वृद्धि होना स्टार्ट होता है और कुछ समय के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है, ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। किस एज में, तो आपका ये किशोरावस्था में। तो आप एक इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, एक इंट्रोडक्शन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। कि जब मनुष्य में वृद्धि होना स्टार्ट होता है, जब मनुष्य में वृद्धि होना स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, और कुछ समय बाद क्या होता है उसका वृद्धि रुक जाता है, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, यानी कि एक ग्रोथ रुक जाता है। इसका क्या कारण है, तो ये सब आपका हार्मोन्स के कारण होता है, ये सब आपका हार्मोन के कारण होता है, समझ गए ना। यानी कि जब मनुष्य में आप लोग देखते होंगे कि मनुष्य में काफी ज्यादा एक ऐसा एज होता है इसमें वृद्धि बहुत होता है, लेकिन एक ऐसा एज भी होता है इसका वृद्धि रुक जाता है। ये सब किसके कारण होता है, आपका ये हार्मोन्स के कारण हो रहा है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं इसका जो टाइप्स के बारे में, तो मानव में विकास के निम्नलिखित अवस्था, यानी कि जो मानव में यानी कि ह्यूमंस में डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंस क्या है आपका, इसका जो कैरेक्टर है। तो फर्स्ट आप लोग इसका लिखिए कि इसमें लिखिए कि जो फर्स्ट क्या होता है आपका गर्भधारण, यानी कि इसका लिखिए कि ग्रोथ का टाइप्स, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट जो आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा गर्भधारण, यानी कि गर्भधारण जिसको बोलते हैं, यानी कि इसको मतलब अवस्था बोलते हैं। नहीं आप लोग इसको टाइप्स ऑफ ग्रोथ नहीं मैं यहाँ पे दे पाऊँ, क्योंकि मैं अब अवस्था लिखूं, फिर ही लिखो कि मानव में विकास की निम्नलिखित अवस्था है। विकास की अवस्था।
फर्स्ट आपका हो जाएगा गर्भधारण अवस्था। क्या होगा भाई? तो गर्भधारण अवस्था होता है, ये कब होता है? जब जन्म यानी कि गर्भधारण से जन्म तक की विशेषता, यानी कि जो गर्भधारण यानी कि जब भी कोई बच्चा अपने माँ के भ्रूण में पल रहा है, कब तक? यानी कि ये जन्म से पहले, जन्म से यानी कि जो बर्थ से बिफोर की बात हो रहा है, यानी कि जब भी बच्चा अपने माँ के भ्रूण में पल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गर्भधारण अवस्था बोलते हैं। तो लिखिए गर्भधारण से जन्म तक की विशेषता। इसका मतलब हुआ कि गर्भ से लेकर के जो जन्म तक जो भी विशेषता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भधारण अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भधारण अवस्था बोलते हैं। अब लिखिए कि शैशव अवस्था कब होता है? शैशव अवस्था दूसरा है आपका शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था आपका होता है जन्म से लेकर के, यानी कि बर्थ से आपका 5th ईयर तक क्या होता है आपका? ये शैशव अवस्था होता है। कौन सी अवस्था हो जाएगा? तो जन्म से लेकर के 5 साल तक जो भी बच्चा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शैशव अवस्था। उस अवस्था में क्या होता है? बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता, इतना नॉलेज नहीं होता है। एक होता है आपका बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था कब से कब तक होता था? 5 वर्ष से लेकर के आपका 5 वर्ष से 12 वर्ष तक क्या होता है आपका? ईयर्स तक बाल्य अवस्था होता है। तीसरा आपका हो जाएगा चौथा किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक होता है? तो ये आपका 12 से लेकर के 18 हो सकता है, और 19 ईयर्स तक क्या होता है आपका? ये किशोरावस्था आपका देखने को मिलेगा। और कब तक होता है? जब 12 से लेकर के अति 19 18 19 18 से लेकर के 25 साल तक कौन से अवस्था होते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग युवा अवस्था। क्या बोलते हैं? युवा अवस्था, एडल्ट एज। युवा, एक मिनट, युवावस्था क्या बोलते हैं? युवावस्था। अगला कौन सा हो जाएगा? 25 से लेकर के, ठीक है ना, 55 ईयर्स तक क्या होता है आपका? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था इसके बाद मृत्यु होता ही आता है। इसको हम मृत्यु भी बोल सकते हैं, पर वृद्धा में बोल रहा हूँ। तो बताइए कि जितना भी स्टूडेंट है, अवस्था के बारे में नॉलेज हो गया कि कब से कब तक कितना अवस्था होता है। यानी कि आपका जन्म से लेकर के जब भी बच्चे का बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर के 5 साल तक की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका शैशवावस्था। और 5 साल से 12 साल तक हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था। और 12 से लेकर के 18 या 19 ईयर्स तक के जो भी ईयर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं एडल्ट, यानी कि किशोरावस्था। और 18 से लेकर के 25 वर्ष तक जो भी आपका जो भी ह्यूमस का अवस्था होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? युवा अवस्था बोलते हैं। 25 से लेकर के 55 साल तक हमको वृद्धावस्था बोलते हैं। इसके बाद इसके आपका मृत्यु अवस्था में वो चला जाता है। इस दिस क्लियर सभी को? बताइए, इस दिस क्लियर? चलिए, अब मैं बात करूंगा कि एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के बारे में। तो लिखिए आप लोग किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस किशोरावस्था। लिखिए किशोरावस्था कि मानव में 11 वर्ष से 18 वर्ष तक 11 टू 18 ईयर्स तक 11 टू 18 ईयर्स तक जो भी चेंज होता है, चेंजिंग, ग्रोथ, नए नए हार्मोन्स बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी अवस्था को ऐसी अवस्था को
किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है ना। कुछ बॉय और कुछ गर्ल्स में क्या होता है, ये जो होता है आपका क्या होता है, कुछ बॉय और कुछ गर्ल्स में एज के पहले शुरू हुआ था, उसे हम लोग टेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेंजर्स बोलते हैं। यानी कि जो एज से, यानी कि जो एज से बिफोर, यानी कि जो आपका एज से बिफोर, यानी कि पहले, जब आपको ये अवस्था देखने को, किशोरावस्था आपको देखने को मिलता है कुछ बॉय में और कुछ गर्ल्स में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टेंजर्स। इट इज क्लियर। चलिए, तो समझ में आया कि किशोरावस्था किसे कहते हैं? जब 11 से लेकर के 18 वर्ष तक जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आता है, जो भी ग्रोथ होता है, नए नए हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। कुछ गर्ल्स और कुछ लड़की, कुछ बॉय और कुछ गर्ल्स ऐसी होती है, इसमें 11 वर्ष से पहले इसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा। गर्ल्स में और बॉय में आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं, हम टेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग? टेंजर्स बोलते हैं। यदि मैं प्यूबर्टी की बात करूँ यौन में, जब मेल और फीमेल का होता है क्या, हार्मोन्स बनता है, जब मेल और फीमेल में हार्मोन्स बनता है, तो उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो ये भी लिख लीजिए कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? यौन आरंभ बोलते हैं। इसको बोलते हैं यौन, यौन आरंभ बोलते हैं। जब मेल और फीमेल्स में हार्मोन्स बनता है, तो उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज बोलते हैं। जब मेल और फीमेल में हार्मोन बनना शुरू होता है, उसे प्यूबर्टी एज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी एज कहते हैं। जब मेल्स में फीमेल्स में जब भी हार्मोन्स का बनना स्टार्ट होता है, तो इस एज को हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं। कौन सी एज बोलते हैं भाई? तो इसको हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं। समझ में आ गया? प्यूबर्टी एज किसको बोलते हैं? जब मेल्स में फीमेल्स में जब नए नए हार्मोन्स का क्या होता है, रिलीजन होता है, तो इस एज में क्या होता है आपका, इसको हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं। समझ में आना चाहिए सभी को। कौन सी एज बोलते हैं? तो प्यूबर्टी एज बोलते हैं। समझ गए ना। अब मैं आप थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, जिसके यौन आरंभ में लड़के में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है और लड़की में क्या आपको जो भी देखने को मिलता है, सिर्फ ये लिख करके और आज की क्लास में एंड करूंगा। ठीक है ना। एक और क्लास होगा आपका जो कि एडोलसेंस के बारे में, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, बट आप लोग पहले इसके कंप्लीट कर लो कि यौन आरंभ में लड़कों में और लड़कों में लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है। तो लिख लीजिए कि ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। यौन लिखो। किशोरावस्था में लड़के में परिवर्तन क्या क्या होता है? देखिए, लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो उसके चेहरे पर क्या होता है, मुहासा निकल आता है। चेहरे पर पिंपल, और क्या हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि, यानी कि जिसको जो हाइट हो जाएगा, ग्रोथ, इसका जो हाइट में क्या हो जाएगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसकी आवाज जो होता है क्या होता है, भारी होता है, वॉइस क्या होता है, लाउड हो जाता है। ठीक है ना।
और क्या होता है इसके जो शरीर पे, इसको जो बॉडी पे क्या होता है, हेयर निकल आते हैं, ठीक है ना, ये हेयर निकल आते हैं। और हार्मोन्स कौन सा, सेक्स हार्मोन जो कि रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स आपका रिलीज होता है, कब होता है, तो ये आपका किशोरावस्था में सब परिवर्तन देखने को मिलता है। और एक और लिख लो कि एड्स यानी कि गले, तो आप लोग देखते हैं लड़के में, यानी कि गले पर कुछ एक एप्पल के आकार को फूल जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एडम्स एप्पल्स। क्या बोलते हैं इसको लोग, एडम्स एप्पल निकल जाता है, ठीक है ना, एडम्स एप्पल निकल जाता है, ठीक है ना। गले पे आप लोग देखते हो जैसे इस पे रखें, इस पे आपको निकल ऐसे देखते होंगे ना, ये एच शेप का देखते होंगे, इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल बोलते हैं। और ये लास्ट टॉपिक आज का है, किस कौन सा है, तो आपका यौन आरंभ में लड़कियों में परिवर्तन, यानी कि किशोरावस्था में लड़कियों में परिवर्तन क्या क्या होता है। देखिए, जब फीमेल्स में जो किशोरावस्था होता है उसकी सबसे पहले क्या होता है, उसकी जो वॉइस क्या होता है, पतली हो जाती है, थीन हो जाती है। उसके कमर की एरिया होती है, क्या होता है, जो कमर का जो एरिया होता है चौड़ी हो जाती है। क्यों होती है, तो ये आपका फॉलोपियन ट्यूब डेवलपमेंट होने के कारण, जब भी फैलोपियन ट्यूब में फैलाव होगा तो उसकी ऑब्वियसली बात, इससे कमर क्या हो जाएगा, उसकी कमर का जो एरिया होता है इसमें चौड़ा आपको दिखने को मिलता है। फिर क्या होता है, इसमें ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, इसमें ओवा बनने लगते हैं। उसकी चेस्ट में क्या होता है, ग्रोथ होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स भी रिलीज होता है। ये सब आपका फीमेल्स की ये विशेषता है, ठीक है ना। बताइए किसी को दिक्कत कहीं पे, चलिए। तो जो आज मैं यहीं पे आज की क्लास खत्म करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं हम लोग बात करूंगा जो कि हार्मोन्स के बारे में बात करूँ, किसके बारे में, तो हार्मोन्स के बारे में बात करूंगा। जो आप लोग एक बार इसको रीडिंग करके आएगा, पढ़ के आएगा, हार्मोन्स के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो बताइए कि यहाँ तक जो आप लोग पढ़े हैं, किसी को एक भी टॉपिक में किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और पढ़ने पर ध्यान देना, और लाइक करके जाना ही जाना है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, ताकि जो भी जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसको काफ़ी अच्छे से वो मेंटेन कर पाए। देखो भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यदि इसको सीरियसली पढ़ लोगे तो कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ते रहो, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। आप लोग को मैं बोल रहा हूँ ना, 100% आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आएगा यूं बन जाएगा, चुटकियों में बन जाएगा। इसलिए आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, चलिए।